फ्रेंड्स, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं सिटी स्पाइडी टीवी। एक बहुत मशहूर गीत है जिसे हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो इस गीत में ऐसा क्या है जो आज भी मन को लुभाता है? असल में जब बात खूबसूरती की होती है तो खूबसूरती का ऐसा क्या पैमाना होता है जो खूबसूरत होने के लिए काफ़ी हो? किसी की आंखें खूबसूरत होती हैं, किसी के बाल खूबसूरत होते हैं, किसी की शक्ल सूरत लाजवाब होती है, तो किसी का दिल इतना खूबसूरत होता है कि जिसके सामने बाकी सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आती। लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, अगर हम दुनिया भर के देशों में भी देखें तो एक अजीब सा क्राइटेरिया है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसे कह दिया जाता है कि पूरे घर का राशन तुम ही खाते हो क्या। अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा पतला है तो उसे ये कह दिया जाता है कि ऐसा लगता है तुम्हें देखकर कि कपड़े हैंगर पर टंगे हुए हैं, या तुम्हारे घर वाले तुम्हें खाने को नहीं देते हैं क्या। अगर कोई बहुत गोरा है जिसका टैबू हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है गोरेपन को लेकर, तो उसे कह दिया जाता है कि इतनी गोरी के जैसे आटे की बोरी। और सांवली को तो सलोनी जैसे कहने का चलन सिर्फ किस्से कहानियों तक है। असल में या तो गोरा होता है या काला होता है, सांवले को बीच से बिल्कुल गायब कर दिया गया है। या फिर अगर कोई लंबा है तो भी दिक्कत है, छोटा है तो भी दिक्कत है। तो असल में सवाल घूम फिर कर ये आता है कि वो कौन से पैमाने हैं जो खूबसूरती को खूबसूरत साबित करते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ आम लोगों की है, यानी कि बॉडी शेमिंग। किसी को उसकी शारीरिक दशा या शारीरिक अवस्था को लेकर उड़ाया जाने वाला मजाक यानी बॉडी शेमिंग हो सकता है बहुत आम सी लगने वाली चीज़ हो, लेकिन असल में इसके नतीजे और इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोगों की समस्या। अब ये देखिए कि सुष्मिता सेन, उन्हें उनकी कद की वजह से बहुत ज़्यादा कटाक्ष सहने पड़े थे। प्रियंका चोपड़ा जो अपने इंटरव्यू में कई बार कह चुकी हैं कि उनको उनके स्कूल डेज में ब्राउनी कहा जाता था। विद्या बालन इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस, जाने कितने अपने अवार्ड वो अपने नाम करा चुकी हैं, उन्हें अपनी ओबेसिटी की वजह से या अपनी ड्रेसिंग सेंस की वजह से बार बार ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। और रेखा वो रेखा जिसकी खूबसूरती नहीं बल्कि सदाबहार खूबसूरती के चर्चे हमेशा अपने उरूज पर रहते हैं, उस रेखा के लिए कभी कहा गया था कि अगर ये रेखा हीरोइन बन सकती है तो कोई भी लड़की हीरोइन बन सकती है। और ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि उन दिनों रेखा अपने सांवले रंग की वजह से, अपने थोड़े से मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल होती थी। जबकि सांवला रंग और हल्का गरिष्ठ शरीर यानी कि थोड़ा सा फैटी, ये सब भारतीय रूपरेखा है। अब भारतीय रूपरेखा के हिसाब से कहा जाए तो हर कोई 36, 23, 36 इस कैटेगरी के पैरामीटर पर खरा नहीं उतरता। जो एक आम इंसानी दृष्टि होती है वो बहुत साधारण सी होती है। तो अब ये जो बॉडी शेमिंग है जिसका शिकार सभी को बार बार होना पड़ता है, इसके पीछे असल में कारण क्या हो सकते हैं? ये कभी कभी इस वजह से भी हो सकती है कि कुछ लोग आपसे जलते हैं या आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई इंसान नहीं होता है कि जिसमें कोई गुण ना हो, और कई बार आपके गुण ही आपके जानी दुश्मन बन जाते हैं। और लोग कोई ना कोई ऐसा कमेंट करके, कोई ना कोई ऐसा कटाक्ष करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका मॉरल लो हो, आपका आत्मविश्वास घटे और आप जिन खूबियों के मालिक हैं उन खूबियों से आपका तराजू थोड़ा नीचे आ जाए। लेकिन आपको करना क्या है? आपको इन तमाम कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है। अपनी खूबियों को पहचानिए और उन खूबियों के आधार पर अपने आत्मविश्वास को कायम रखिए। अब इसके अलावा अगर हम ये कहें कि आप अपनी खूबियों को ही अपनी ताकत बनाइए, तो ये अपने आप में एक मिसाल होगी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखिए अभी जिन तमाम सेलिब्रिटीज़ के नाम हमने आपको गिनाए, ये तमाम सेलिब्रिटीज़ अपनी उम्र के उस फेज़ में अच्छा खासा मेंटल टॉर्चर झेल चुकी हैं। लेकिन इनकी कामयाबी देखिए कि आज जब हम बॉडी शेमिंग पर बात कर रहे हैं तो हमने मिसाल के तौर पर इनके नाम गिनाए हैं।
तो यानी कि अपनी कमी को ही कामयाबी का ऐसा परचम बना लीजिए कि जिसके सामने कोई कमी ही ना रहे। और असल में इस तरह की कमी जो कि बॉडी शेमिंग से जुड़ी हो, कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये किसी के अपने हाथ की बात नहीं है। और अगर आप दूसरों की राय को अहमियत देंगे तो ये अहमियत कुछ इस तरीके से है कि मैं आपको कहना चाहूँगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपने वो कहानी सुनी ही होगी कि जिसमें एक बाप और बेटा एक गधे के साथ कहीं जा रहे थे। कुछ लोगों ने देखा तो कहा कि ये कितने बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं कि इनके पास एक गधा है, ये उस पर आराम से बैठ सकते हैं, उसके बावजूद पैदल चले जा रहे हैं। ये सुनकर बाप बेटे दोनों उस गधे पर बैठ गए। अब कुछ देर बाद जब लोगों ने उन्हें देखा तो कहा, कितने जालिम लोग हैं, एक गधे पर दोनों लदे चले आ रहे हैं, बेचारा गधा। अब इसके बाद वो कुछ दूर और गए तो कुछ लोगों ने देखा कि बेटा तो बैठा हुआ है लेकिन बाप पैदल चल रहा है। तो उन्होंने कहा, कितनी ज्यादा नाफरमावदार औलाद है कि देखिए बाप पैदल चल रहा है और बेटा बैठा है। ठीक है, बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। यहाँ भी लोगों को दिक्कत थी। वो कुछ दूर और आगे चले तो लोगों ने कहा कि कितना कसाई बाप है, इतना छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है और बाप मजे से बैठा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि असल में वो क्या चीजें होती हैं जो लोगों को खुश करती हैं और दूसरों की राय को हमें कितनी तवज्जो देनी चाहिए। हर कोई मॉडल बनने के लिए नहीं आता, लेकिन हर किसी के पास एक ऐसा दिल जरूर होता है जो अपनी खूबसूरती के पैमाने अपने आप कर सके। अगर आपको लगता है कि आप में कोई बात है तो साबित कीजिए, वरना हमारी एक छोटी सी सलाह है जिगर मुरादाबादी साहब के शेर के रूप में कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। और इस शेर को आप किसी ऐसी जगह चिपका लीजिए या लगा लीजिए जहां आपकी बार बार नजर पड़ती हो और अपने आप को याद दिलाइए कि आप किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आगे भी आपके साथ लगातार जुड़ी रहे।